अब की बार किसकी बनेगी सरकार? जनता जनार्दन कर रही है विचार। उम्मीदवार रोज मिलेगा या वार्ड में नहीं रुकेगी उसकी कार? ताजपोशी से पहले कर लें एक बार विचार। आपको धोखा देगा या बनेगा आपका खेवनहार? ATN उदयपुर न्यूज हर बार की तरह इस बार भी बनेगा मददगार। देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में उम्मीदवार। मैं एक स्वतंत्र देश का नागरिक हूं। मतदान मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। मतदान एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग कर मैं एक योग्य व्यक्ति को चुन सकता हूं और अपने देश के विकास में भागीदार बन सकता हूं। बस इसी दृष्टिकोण को अपनाएं और मतदान करने अवश्य जाएं। गठबंधन की राजनीति है, छलबंधन की राजनीति है। दिया कहीं का, तेल कहीं का और कहीं की बाती है। क्या ऐसे भी कोई जोत जलाई जाती है? जैसा दिनकर ने लिखा कलम वही दोहराती है। उठो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं ATN उदयपुर न्यूज। आज की इस कड़ी में हम सबसे पहले पहुंचे हैं फतेहनगर, क्योंकि अब फतेहनगर में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। गांवों की सरकार चुनने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां इन 3 कस्बों में सलुम्बर, भिंडर और फतेहनगर सनवाड़ में शहरी सरकार चुनने जा रही है। और निश्चिंत रहिए, ATN उदयपुर न्यूज़ हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बार फिर आपकी सरकार चुनने के लिए मददगार साबित होने वाला है। आज हमारी टीम सनवाड़ पहुंची है, फतेहनगर पहुंची है और क्या कुछ कहते हैं यहाँ के चुनावी समीकरण, तमाम बातें आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या कमियां रही है यहाँ पर और किसकी ज़रूरत है यहाँ पर, ये तमाम जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ फतेहनगर की राजनीति में सक्रिय कांग्रेस के कई पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि उदयपुर ATN उदयपुर न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ पूर्व विधायक एवं वर्तमान प्रधान पुष्कर जी डांगी हमारे साथ हैं। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मावली के रौनक गर्ग हमारे साथ हैं। नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका फतेहनगर शैलेश जी पालीवाल हमारे साथ हैं। युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष नितेशपुरी गोस्वामी हमारे साथ हैं। पूर्व कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हेमंत जी गोयल हमारे साथ हैं और वहीं वार्ड 19 के प्रत्याशी धर्मेंद्र चपलोत हमारे साथ हैं। हम इन तमाम लोगों का ATN उदयपुर न्यूज़ की इस खास पेशकश में स्वागत करते हैं और सीधे चलते हैं मुद्दों पर। बात करते हैं क्या कुछ कमी रही यहाँ पर, किसकी ज़रूरत है यहाँ पर जनता को, और इस बार के चुनावी समीकरण क्या कहते हैं। सर, ATN उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। क्या कहेंगे सर? क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र में इलेक्शन है और अभी हम लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बने। हमारी ये इच्छा है एक ईमानदार और निस्वार्थ जैसा सभी अच्छे पार्षद चुन के आवे और चेयरमैन बनावे और अच्छा विकास हो सके, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। ST महिला की सीट यहाँ पर चेयरमैन के लिए रिजर्व है। क्या कुछ कहेंगे इस बार के चुनावी समीकरण को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या कुछ कमियां पिछले 5 साल में यहाँ पर रही है, और अगर इस बार आपकी सरकार आती है और शहर में कांग्रेस अपना परचम लहराती है तो क्या वादे करेंगे? रिजर्व सीटें ST महिला, आज के टाइम में हर जाति में शिक्षित महिलाएं होती है और हमारे पास 3 लड़कियां, हमने ST महिला को चुनाव मैदान में उतारा है। तीनों योग्य है, पढ़ी लिखी है और हमारा अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि स्वच्छता पूरे नगर क्षेत्र में अच्छी साफ सफाई रहे, अच्छी व्यवस्था रहे, कानून व्यवस्था अच्छी रहे और भ्रष्टाचार से मुक्त हमारी बोर्ड बने।
ये मेरी प्राथमिकता पहली रहेगी। भ्रष्टाचार किस नज़रिए से आप कह रहे हैं, क्यों इस शब्द का यहाँ उपयोग करना पड़ा? भ्रष्टाचार का जब इस चुनाव मुद्दे में उपयोग करने का मतलब, एक एक रोड 4-4 बार बन गई। हर साल रोड बनती है और हर साल टूट जाती है। व्यापारी लोगों ने इतनी मिट्टी खाई होगी 5 साल में, शायद पूरे 70 साल के राज में उन्होंने नहीं खाई। इतने लोग परेशान हुए। हर त्योहार के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे अंडर ब्रिज का काम चल रहा था। ये 2 साल से काम चल रहा है। इनकी कोई ऐसी जागृति भी नहीं है कम टाइम से काम करवा सके। फिर मैंने ये मुद्दा उठाया, इस अंडर ब्रिज वाले ठेकेदार को बुलाया। मैंने कहा दीपावली का त्यौहार है, हम नहीं तो आंदोलन करेंगे। फिर उसने फटाफट 10 दिन में ये काम पूरा कर दिया। ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे रोड का, हमारी मुख्य रोड 2 है। एक धूनी चौराहे से लगाकर फतेहनगर मेन मार्केट में, दूसरा प्रताप चौराहे से लगाकर सनवर चौकड़ी तक, ये नगर पालिका की रोड है। हर साल ये रोडें बनती है न टूट जाती है। इनका बिल रुकवाया हमने, इतना किया, एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाया। इनके खिलाफ चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों आपस में लड़े, मुकदमा दर्ज हुआ। इतना भ्रष्टाचार ऊपर के सामने आया, कोई सीमा भी नहीं। कोई 5.5 और 7 लाख रुपए कोई ट्यूबवेल होती है, 7-7 लाख रुपए का ट्यूबवेल का बिल बना। 7 लाख रुपए का ट्यूबवेल का बिल, 7 लाख रुपए का ट्यूबवेल का बिल बना। हमने एसपी में भी इसकी जांच के लिए रिपोर्ट दी, पर ये सरकार में थे और माननीय गृह मंत्री थे राजस्थान के गुलाब चंद जी कटारिया, उनका पूरा हस्त इनके हाथ उनके ऊपर था, पार्षद चेयरमैन के साथ पाटोदी जी के ऊपर। तो वो सरकार के सामने अपन क्या कर सकते, पर हमने विरोध पूरा किया, हमारी मांग पूरी रखी। हमने समय समय पर विरोध जताया, पर हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया। अब जनता का फैसला है, अब रिजल्ट देना जनता के हाथ में। अगर कांग्रेस का बोर्ड बनाती है जनता, तो मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने बोर्ड बनाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सड़कों का निर्माण यहाँ हुआ है उनमें भ्रष्टाचार देखने को मिला है। जिस तरह से अभी हमने बात की है उसमें निकल कर सामने आया है। आपको बता दें कि फतेहनगर में अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, पुराने इतिहास की बात करें, तो 7 निकाय चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं और इस बार यह 8वां निकाय चुनाव है। इन 7 निकाय चुनावों में 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, तो वहीं 3 बार कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया है। पिछले कार्यकाल की बात करें तो ज्ञानचंद पाटोदी जो भारतीय जनता पार्टी से थे, उनके निधन के बाद राजेश चपलोत जो उपाध्यक्ष थे उन्हें कार्यभार सौंपा गया था। लेकिन उनके कार्यकाल में यहाँ पर सड़कों के निर्माण को लेकर कई सारा मामला लोगों के अंदर भी उजागर हुआ, लोगों के अंदर आक्रोश भी रहा। वहीं पालिका की बात करें तो पालिका में उनकी कार्यशैली को लेकर कई बार विरोध उठता रहा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष, जो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है, वो हमारे साथ हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार निकाय चुनाव में आ रहे हैं और अभी तक जो कार्यकाल इन्होंने वहाँ बिताया है, क्या एक्सपीरियंस इनके रहे, वो बात करेंगे। सर, उदयपुर ATN उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। क्या मुद्दे रहे सर पिछले कार्यकाल में? सर, हम जो मुद्दे लेके आ रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जिसकी शिकायत हमने नहीं, बीजेपी पार्षदों ने अपने इस्तीफे देकर पार्टी तक में भिजवाए हुए हैं। दूसरा, कोई भी काम टाइम से नहीं हुआ। हमने नगरवासियों ने 6-6 महीने 8-8 महीने धूल खाई है सर। हमारा दीपावली का त्यौहार धूल और मिट्टी में मनाया है। हर काम साल 2-2 सालों में नहीं हुआ। सीवरेज में इतना भ्रष्टाचार हुआ है पैसों खानों के कारण कि वो रोडें बार टूटी है। उससे लेकर लोगों ने चक्का जाम किया है, टायर जलाए हैं लोगों ने, उसके बाद जाकर कहीं सड़कों का काम हो पाया है। लोगों की जागृति, हमारे विरोध, हमने इतना भ्रष्टाचार का हमने 2-2, 3-3, 5-5 मुकदमे एसीबी में दर्ज है आज भी, जिसकी इंक्वायरी हुई है, जिनके ऊपर अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। आज यहाँ ज्ञानचंद जी पाटोदी अगर जिंदा होते तो आज वो भ्रष्टाचार के अंदर जेल में होते। इतना लोगों में भ्रष्टाचार है। इस बोर्ड के खिलाफ इतना है कि जनता आज कांग्रेस को जिताकर इस भ्रष्टाचार मुक्त बोर्ड बनाना चाहती है। आपने जब कार्यकाल आपका अभी इसमें रहा, किस तरह की गुटबाजी आपने निकाय में देखने को मिली, पालिका में देखने को मिली? और क्योंकि कहते हैं कि नगर पालिका से कभी भी कोई काम कराना होता है तो आपकी जान पहचान काम आती है, मैं अगर झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो। आपको क्या लगा इस पिछले कार्यकाल में, ऐसा कुछ आपने पाया? ये पूरा कार्यकाल बीजेपी की आपस की गुटबाजी में मरा। ज्ञानचंद पाटोदी ने अपनी तानाशाही चलाई, उस कारण आपस के इस बोर्ड में कोई काम हो ही नहीं पाया। अधिकारी वर्ग हावी रहा, बिना पैसों का काम नहीं हुआ। यहाँ 87 बीघा में अपने मनपसंद लोगों को ही पट्टे दिए गए। आम जनता 87 बीघा जो मेन आबादी में इलाका है
उसके लिए पट्टों के लिए, निर्माण स्वीकृति के लिए, एनओसी के लिए त्राहीमाम होती थी, पर प्रभावशाली व्यक्ति जैसे वो ही ने अपना आप सारा काम अपना निकलवा लिया। आम जनता के स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे के लिए त्राहीमाम होते रही, पर इस पूरे कार्यकाल में कोई पट्टा नहीं बना। नगर निर्माण स्वीकृति में अधिकारियों ने पैसा खाया, उसकी हमने शिकायतें की। आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि शिकायतों का पुलिंदा रहा है। जितना भ्रष्टाचार, जितनी अनियमितताएं, जितना ये रोड जो आप देखेंगे, आप नगर में घूमिए। मैं नहीं कहता, हमारी बातों पर विश्वास मत कीजिए। मैं आप न्यूज़ चैनल से कहना चाहता हूँ कि आप नगर में घूमिए, आपकी बोर्ड की हालात मालूम चल जाएंगे कि ये कितना भ्रष्टाचार है, तो कितना अनियमितता हुई। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करने ही हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता क्या चाहती है। सर, आपका नाम बताएं, परिचय दें, और उसके बाद मेरा एक सवाल आपसे है वो मैं करूँ। नमस्कार, मैं रौनक गर्ग, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, मावली विधानसभा। मावली विधानसभा से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं। क्या देखा सर पिछले 5 साल में, क्या कुछ महसूस किया है? पिछले 5 साल के अंदर जो आम जनता है उसने सिर्फ धुलाई खाया है। कई योजनाएं कांग्रेस सरकार उससे पहले वाले सरकार में लेके आई थी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी इन्होंने घपला ऐसा किया कि उनकी मन मर्जी से मिलने जुलने वालों को, एक्चुअल में ये आवासीय योजना थी गरीब और तबके लोगों के लिए, इन्होंने अपने मिलने वालों को उनमें अलॉट करे फ्लैट। उसके बाद सीवरेज का काम लेके आई सरकार, उस टाइम भी इन्होंने मिलीभगत कर कॉन्ट्रैक्टर से घटिया माल और मटेरियल यूज़ किया। उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है बारिश के दिनों में। जब बारिश का फ्लो आता है पानी का, तो सीवरेज के ढक्कनों में से पानी निकलता है और घर के सेफ्टी टैंक वगैरह ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। इस तरीके की नाकामियाँ और निकम्मी तरीक़ा से इन्होंने काम किया है और 5 साल इन्होंने इस बोर्ड के अंदर केवल पैसे लूटने का काम किया है। और पिछले 5 सालों में, उससे पहले ग्रांट एक्ट, जब 2008 का समय था, तब ग्रांट एक्ट के पट्टे राजस्थान सरकार के द्वारा 1 रुपये के अंदर साहब ने अलॉट करवाए थे। और आज ये स्थिति है कि इन 5 सालों में एक भी पट्टा ग्रांट एक्ट का किसी आम आदमी को अलॉट नहीं हुआ, और जो पट्टे अलॉट हुए उसमें मिलने जुलने वालों को पैसे लेकर, रिश्वत लेकर वो पट्टे अलॉट किए। क्या लगता है इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिले भी होंगे चुनाव से पहले, क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मानना है? लोगों की भारी समस्या है नालियों की। ऐसे कई नाले ऐसे फतेहनगर में है जहाँ पर इतने बड़े बड़े नाले हैं, वहाँ पर गायें कितनी बार गिर चुकी है और कितनी गायें मर चुकी है। तो वहाँ की जनता, आम जनता जो उस मोहल्ले में रह रही है, उस वार्ड में रह रही है, वो बहुत दुखी है, परेशान है। मेन रोड जो फतेहनगर सनवाड़ का है, पूरा आप देख सकते हैं, इटाली चौराहे से लेकर धुनी तक और प्रताप चौराहे से लेकर सनवाड़ तक, आप ये देखिए इसमें बड़े बड़े खड्डे हैं। कितनी गाड़ियाँ ऐसी निकलती है जिसमें बाइक पे सवार जो लेडीज़ और जेंट्स जा रहे होते हैं, वो कितनी लेडीज़ गिर जाती है, कितने आदमी गिर जाते हैं, किसी का सर फूटता है, किसी की क्या होता है। काफ़ी समस्याएं आम जनता को झेलनी पड़ी है। क्या लग रहा है इस बार जब मैदान में आप गए हैं, लोगों से मिले हैं, रुझान किसकी ओर जा रहा है? आम जनता नाखुश है इस सरकार से, और आम जनता इस बार बदलाव चाहती है और आक्रोश में है, और घर घर से निकल कर लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए, इस बोर्ड को बदलना है, परिवर्तन की ज़रूरत है। बिल्कुल, आरोप और प्रत्यारोप के दौर तो चुनावी सरगर्मियों के बीच चलते ही रहेंगे, लेकिन सोच समझकर आपको मतदान करना है। और हाँ, बार बार कहते हैं, एक बार फिर कहते हैं, मतदान अवश्य करने जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आने वाले 5 साल तक आपके दिलों पर राज कौन करने वाला है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, आपका नाम बताएं, किस पद पर आप हैं, और अभी चुनावी यहाँ फतेहनगर की जो चुनावी समीकरण है उनको किस नज़र से देख रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम नितेशपुरी गोस्वामी है, मैं यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष फतेहनगर सनवाड़। और इस चुनाव में हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो विगत 5 साल का बोर्ड था, तो उससे पहले जब कांग्रेस का राजस्थान सरकार थी, हमारे पुष्कर जी डांगी साहब एमएलए थे, गोकुल जी भील चेयरमैन थे। इन 5 सालों में कभी भी गोकुल जी के ऊपर 1 रुपये का कोई आरोप नहीं लगा सकता है, मगर इन 5 सालों में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और खुद बीजेपी वाले आपस में ही खुद एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, और किसी का जमीन लेवल पे कुछ काम नहीं हुआ है। और यहाँ की मुख्य समस्या, यहाँ मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, नल पानी रोड की समस्या है, पट्टों की समस्या है। इस समस्या का निवारण अगर बोर्ड बढ़ता है कांग्रेस का तो डेफिनेटली होगा, और लगता है बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का 100% बोर्ड बनेगा। लोग क्या कहते हैं? लोग कह रहे हैं, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। माननीय हमारे प्रधान साहब, पूर्व विधायक साहब पुष्कर जी डांगी, रौनक जी करके, हमारे समस्त टीम के नेतृत्व में, यहाँ राजस्थान सरकार के नेतृत्व में और पुष्कर जी डांगी के द्वारा बोर्ड 100% बनेगा। बिल्कुल,
वादे दावे दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पिटारों में आपको पूरे मिलेंगे। सोचना आपको है, समझना आपको है और सोच समझकर आपको मतदान करना है। हम आपको बता दें कि फतेहनगर की राजनीति क्या कुछ कहती है, ये तो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर और अभी हुए इंटरव्यू से आप सुन ही चुके हैं। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ की जनता, क्या कहते हैं यहाँ के मुद्दे, ये तमाम सवाल अभी भी बाकी हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या ज़रूरत है जो पिछले 5 साल में पूरी नहीं हुई। आपका नाम बताएं। हमीदा बानो। क्या ज़रूरत है जो पूरा नहीं हुआ है? लेडीज के और क्या चाहिए, उनका पेंशन वगैरह, उनका अभी ये पैसे की जानकारी, ये पैसे का ऐसे बंद कर दिया, नोटों पुरानी नोट बंद करके नहीं चला दी, तो उनके पास थोड़ा सा पैसा था वो भी चले गए, उनके बेटे के सामने आ गए, वो बिल्कुल बूढ़ी औरतें सब परेशान है। अब वो जनता ही चाहेगी कि किसको लाना चाहती है, वो जनता ही डिक्लेयर करेगी और जनता ही जिताएगी और वोट बनाएंगे और बना के ही रहेंगे। कौन से वार्ड से प्रत्याशी? मैं 16 नंबर वार्ड से तीसरी बार वापस खड़ी हूँ। 2 बार हमारे घर वाले, एक बार बेटा अभी थे, 3 बार मैं ये तीसरी बार उतरी। मैं वाइस चेयरमैन बन चुकी हूँ 5 साल पहले, अभी मैं वापस पार्षद से उतरी हूँ 16 नंबर वार्ड से। मोदी जी ने नोट बंद किए, ये तो आपने बता दिया। आपके वार्ड में क्या बंद है? अपना वार्ड में काम नहीं हुआ, हैंडपंप चालू है, हेडपम्प वगैरह सब परेशान है, लेटरिन बाथरूम के लिए सब लेडीज परेशान है, और नाला वगैरह और पानी के लिए सब परेशान है। पानी का काम नहीं करते, लेटरिन का सही नहीं उपयोग करते, पैसे सही नहीं लगाते, इसलिए वो सब परेशान है लेडीज। आधा पैसा आता, आधा कौन जीत रहा है? वो तो अब जनता चाहेगी। आप जीत रहे हो, हार रहे हो? वो तो जनता सब जिसको काम करे। आपको क्या लग रहा है? जनता काम करेंगे तो हमारे को ही लेके आएंगे। जो काम करेगा उसी की सरकार बनेगी, बस हम भी यही कह रहे हैं बार बार। क्योंकि राजनीति में न तो व्यक्तिगत वोट दिए जाते हैं, ना ही जातिगत वोट दिए जाने चाहिए। काम के आधार पर, कर्म के आधार पर मतदान होना चाहिए। सर नाम बताएं, आपका कौन से वार्ड से हैं, क्या कमी है आपके वार्ड में? मैं वार्ड नंबर 19 से धर्मेंद्र चपलोत, कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। मेरे वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा खस्ता हाल इन सड़कों का है। इन वार्ड वासियों से आप पूछिए, सबसे खस्ता हाल इन सड़कों का है। जिस गली में जाओ उस गली के अंदर है जो दूल्हा खा रहे हैं लोग, मिट्टी खा रहे हैं। सेकंड नंबर समस्या है सीवरेज की। सीवरेज जो करवाई थी तो सीवरेज के भी 50% लोग परेशान हो रहे हैं। जगह जगह जो वो बनाए ये खड्डे, तो उनमें पानी निकल रहा है, कहीं जाम हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, नालियों की समस्या है। क्या लगता है इस बार ईमानदार व्यक्तित्व को लोग चुनेंगे, अनुभवी को चुनेंगे, तो ही है जो लोगों का काम होगा। फतेहनगर नगर पालिका में किसका बोर्ड बन रहा है? फतेहनगर नगर पालिका में 101% कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और कांग्रेस काम करवाएगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, वादा नहीं करता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। यह बड़ी बात है कि विश्वास दिला दिया जाए। शांतिलाल जी चपलोत हमारे साथ हैं। सर ATN उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप बड़ी दूरी से यहाँ पधारे हैं और हमारे सब साथी यहाँ बिराजे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। अब वो आधी बातें तो वो बोल ही चुके होंगे, अब मैं मास्क लगा सकता हूँ? बिल्कुल आपको लगाना चाहिए सर, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है और महामारी भी चल रही है। प्रिकॉशन और सावधानी हमें एक साथ मिलकर बरतनी होगी। यहाँ आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, जब कभी भी किसी से मिलें 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि ये उपयोग और इस तरह की सावधानी ही आपको महामारी से बचा सकती है। सर चुनाव की बात करें तो क्या लगता है यहाँ पर? चुनाव में सन 1990 में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना था। उस समय बहुत ज़्यादा विकास के काम हुए। उसके बाद फिर बना, फिर हुए। सनवाड़ फतेहनगर दोनों अलग अलग लगते थे, तो हमारे बोर्ड ने ही प्रस्ताव पारित कर मेरे पास भिजवाए थे और ये सब भूमि जो नहीं बन सकती थी उसको दिलाई। वो यहाँ विनोबा भावे आए थे, पूज्य विनोबा भावे, सन 1956-57 में मैं 6th क्लास में था तब। तो उन्होंने भूदान करवाया था। फिर वो भूदान कोई काम आया नहीं, लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे थे। तो हमारे भाई चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि आप इसको निकालो और ये बेचारों को कम से कम पैसा तो मिलेगा, नहीं तो 1000 रुपये भी का नहीं मिल रहा था।
निकलवाया और उसके बाद उसके भाव बढ़े और सनवार भटनगर एक हुआ। ये हमको प्रसन्नता है। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया कराया हमने, गुड़िलिम में इंडस्ट्रियल एरिया कराया, रोड गेज लाया तो मैं लाया। और यहाँ नवोदय, इस देश का सबसे बड़ा नवोदय मावली में 188 बीघा में, वो मैं लेके आया। ITI हमने बनाई, गुड़िली में इंडस्ट्रियल एरिया के साथ भवानी इंडस्ट्रीज भी हमने लगाई। यहाँ रोडों का जाल बिछाया, डबल रोडें बनाई, पहले इतनी नहीं थी। ये मैं नहीं कहता कि कांग्रेस के ज़माने नहीं हुआ, हनुमान प्रसाद जी ने खूब काम करवाए, ऐसे कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहता मैं। पर अधिकांश नगर पालिका में हमारा बोर्ड बना करा। और ये सीवरेज का जैसा कि बता रहे हैं, तो सीवरेज भाई एक बार एक साथ नहीं बन सकते, बनाना ही पड़ेगा। उदयपुर में देख रहे हो आप, मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ जब जाता हूँ। सीवरेज खुद रही तो जाएगी, और जब सीवरेज बन जाएगी तब जाकर के सब लोगों को सुविधा होगी। जहाँ तक सवाल है अभी, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हमने महिलाओं के शौचालय के लिए पैसे दिए हैं, हमने गरीबों के 50-50 हज़ार तक के कर्जे भी माफ़ किए हैं। हम लोगों ने केंद्र में 1.5 लाख के मकान एक एक गरीब व्यक्ति को दिए हैं। वहाँ पर चूल्हे दिए हैं, 13 करोड़ महिलाओं को चूल्हे मिले हैं। ये यहाँ की बात करूँ अभी इस पालिका चुनाव की, क्योंकि केंद्र से हम यहाँ आ जाएंगे, लेकिन पालिका चुनाव में जो जनता के मुद्दे हैं वो इसका असर यहाँ पालिका चुनाव में पड़ रहा है। हर बच्चे की जुबान पर मोदी जी का नाम है। आज आप जो नोटबंदी कह रहे हैं, तो वो लोग परेशान हो रहे हैं नोटबंदी से, जिनके पास अरबों खरबों रुपया नाजायज था या ब्लैक मनी थी, वो ब्लैक मनी आउट नहीं हो पाई, इसलिए परेशानी हो रही है। सर, यहाँ पे एक सवाल और, हमेशा कोई भी चुनाव होता है तो सिर्फ मोदी जी के नाम से वोटिंग क्यों? मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ ये दाम लेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री का लेंगे ही लेंगे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये किया। पर अभी 2 साल में मुख्यमंत्री जी का काम कुछ नहीं हुआ। जो भी केंद्र से पैसा रिलीज हुआ है वो राजस्थान सरकार नहीं लगा रही है, रोक रखा है उनको, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज ये राजस्थान सरकार बता दे कि इन 2 सालों में इन्होंने कोई उपयोगी काम करके जनता को बताया हो, कोई कर्जा माफ किया हो। केंद्र सरकार ने अभी जिसकी भूमि खराब हो गई, बरसात से खराब हो गई, 1.5-2 लाख रुपया एक एक काश्तकार को मिला है, कभी नहीं मिला पहले। लेकिन यहाँ पे पालिका में जो काम हुए हैं उसको लेकर भी काफ़ी असंतोष लोगों में भी है, देखा गया है। एक सड़क की बात करें, 2 सड़क की बात करें तो कुछ ही कार्यकाल में वो सड़क 2-2, 3-3 बार बन गई। वहीं एक ट्यूबवेल को लेकर भी काफ़ी मामला अभी पिछले दिनों सुर्खियों में रहा था, क्या कहना चाहिए? मेरे को इनका पूरा ज्ञान नहीं है कि ट्यूबवेल का क्या है, पर अभी कुछ लोग जैसे हमारे विधायक ये रहे हुए हैं और अभी प्रधान है, तो रातों रात हैंडपम्प ठुकवा रहे हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है, पर अब क्या कह सकता हूँ मैं इनको। मैं ये कहना चाहता हूँ, सर आप रातों रात आचार संहिता पे काम खुद हैंडपम्प देख हो सकते हैं, और आचार संहिता का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हम जनप्रतिनिधि हैं। जी सर ये अभी कर नहीं रहे, रातों रात खुलवा रहे हैं, और मेरे पास भी शिकायत आए, पर मैं क्या सकता हूँ सुबह। क्या लगता है सर इस बार पालिका में किसका बोर्ड बन रहा है? हमारे बनेगा उसमें पक्की वो चांस। हाँ देख लेना भाई, नाई केस कितने सामने आ जाएंगे। अभी भी आप लोगों से भी मिल रहे होंगे, अभी लोगों से भी मिल रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, जनता भी हमारे साथ खड़ी है। रुझान क्या लगते हैं उनको, क्योंकि पिछला भी कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है, तो कहीं कोई कमी होती है तो बदलाव की आवश्यकता भी पड़ती है। छोटा मोटा हो सकता है, पर पिछले दिनों जब मेरा भतीजा बना था चेयरमैन, उसने फटाफट काम करवाया 3 महीने में, और 500 मकान हमने बांटे हैं यहाँ जो पुराने बने हुए थे। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, और वो सब जानते हैं कि काम ये बोर्ड ही करा सकते हैं। कांग्रेस वाले ने आज तक कोई काम कराया भी नहीं पहले। क्या लगता है कि इस बार जैसे राज्य में कांग्रेस सरकार है तो उसका कहीं खामियाजा भुगतना पड़ जाए या कांग्रेस को उसका फायदा मिल जाए, ऐसा आपको लगता है क्या? कांग्रेस को फायदा मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, खामियाजे उठना सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि देश की सुरक्षा परम कर्तव्य है। सारी जनता ये भी समझते हैं कि केंद्र की सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है, और केंद्र की सरकार मजबूत तब रहेगी जब नीचे के स्तर से हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसलिए सब समझते हैं इन बातों को।
बिल्कुल, ATN उदयपुर न्यूज़ का भी यही प्रयास है कि सोच समझकर मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने का फायदा आपको मिल सकता है? अवश्य मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इतने लोगों के काम किए। वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपये की 750 रुपये की। आंगनबाड़ी के जो महिलाएं हैं उनका वेतन बढ़ाया, किसानों के कर्जे माफ किए। इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस सरकार होने का फायदा मिल सकता है? अवश्य मिलेगा, हम वोट बढ़ाएंगे, चैलेंज से कह रहे हैं। तो सर, कांग्रेस सरकार तो अभी भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी पंचायत चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस को फायदा नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिला? मैं प्रधान बनाऊँ, हमारे यहाँ कांग्रेस जीती है। वोट नहीं बना? क्यों? मावली में बोर्ड बना। फिर भी सर, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के राज्य में होने के बावजूद भी उसका वो लाभ प्रदेश स्तर पर नहीं मिल पाया है। देखो, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है 2 साल से, और 60 दिन से किसान धरने पर बैठे, कोई सुनने वाला नहीं है मोदी जी। और माननीय वरिष्ठ नेता हमारे बीजेपी के सांसद भी रहे, 4 बार MLA भी रहे, और इनका भतीजा चेयरमैन भी रहा। ये हो सकता है उसने 2 महीने 3 महीने बड़ा काम अच्छा करा, इसमें नहीं संदेह, उसने ईमानदारी से काम किया। पर पहले वाले चेयरमैन की हिस्ट्री देखो ना, भ्रष्टाचार का आरोप, SCB में मुकदमे दर्ज होना, 4-4 करोड़ों की जांचें होनी, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ नेता, इनका हम सम्मान करते हैं, इनके सामने हम हमेशा मैं प्रशंसा करता हूँ। एक ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, 20 साल तक ये रहे, इनकी साफ छवि है, कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, कार्यक्रम का समापन करें उससे पहले आपको बता दें कि ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो कि ATN उदयपुर न्यूज़ के इस साक्षात्कार में आज इस कार्यक्रम को सुनने आई है। एक बार आप सभी लोग, आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों के पास मास्क हो तो ज़रूर लगा लें, क्योंकि ये आपकी लापरवाही आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। हमने इस कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए कम संसाधनों में, कम लोगों के बीच एक ताज़ा चर्चा को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आप देख लें कि ये हमारे साथ एक भाई साहब और हैं। सर, आपका नाम बताएं और आप लोगों में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपको? इस बार चुनाव डलने हैं, वोट डलने हैं, क्या कह रहे हैं लोग? मेरा नाम हेमंत गोयल, नगर कांग्रेस सचिव, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। जनता ने भी एक जनमानस बनाया हुआ है। जनता हमेशा नगर पालिका की सरकार चुनती है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, लेकिन इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में जनता उस मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम हुई है। जैसा कि पूर्व अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, रातों रात पुष्कर जी ट्यूबवेल खुदा रहे हैं। यदि पिछले 5 सालों में आप मूलभूत सुविधाएं जनता को देते हो तो रातों रात ये काम करने की आज आवश्यकता नहीं होती। ऐसी कई चीजें, आज नालियां रातों रात बन रही है। सर, चुनाव के समय ही क्यों? नहीं, चुनाव के समय ही नहीं, कोई ये पुराने होंगे जो काम चल रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में जो टेंडर होते हैं वो काम अब हो रहे हैं। लेकिन आपने आज तक जनता की सुविधाओं को और ध्यान नहीं दिया और केवल पैसे खाने में दिमाग रहा इनका। आज आप पधारे होंगे, उदयपुर से मुख्य सड़क देखी होगी, आज उसकी स्थिति ये है, कई लोग वहाँ पर गिर गए हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं उनके, आज बिस्तरों में पड़े हैं, कई मौतें हो चुकी है, लेकिन इनका उस मुख्य सड़क की ओर भी ध्यान नहीं गया। और ऐसे कई भ्रष्टाचार के काम किए हैं जिनसे जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हमें इस बीजेपी मतलब भागो जनता पीटेगी। ये पार्टी के कोरोना काल में अशोक गहलोत ने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है। बस इन्हीं आशाओं के साथ में जनता पुनः वोट बनाएगी और कांग्रेस पार्टी को 17 से 18 सीटें देगी। बिल्कुल, वोट किसी भी पाले में पड़े, लेकिन सोच समझकर पड़ने चाहिए। आपको बताया था कि दोनों ही बड़ी पार्टियों के पिटारों में कई सारे वादे होंगे, लेकिन सोचना समझना आपको है और मतदान जरूर करना है। जी सर, क्या कहेंगे? ये जो रोड की बात कह रहे हैं, केंद्र सरकार जो रोड बना रही है उनकी गुणवत्ता आप देख लीजिए। ये जो स्टेट हाईवे हैं ये सरकार के, राजस्थान सरकार के, ये 2 साल में सरकार ने क्यों नहीं किया? और ये पानी का इंतजाम राजस्थान सरकार को करना है, हैंडपंप राजस्थान सरकार को लगाने, केंद्र सरकार को नहीं लगाने। नगर पालिका का काम सफाई दफाई करने का, हैंडपंप का, ये आपको पता नहीं है। अब आप जानते तो हो नहीं, आप ये क्या, जो पीने के पानी की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग किसके पास है? राजस्थान सरकार के पास है। राजस्थान सरकार की ड्यूटी है 2 साल में केंद्र सरकार के ने जितना पैसा दिया उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ और राजस्थान सरकार ने हाथ ऊंचे कर दिए और वो इस तरीके से बिहेव करना चाहते हैं जो मैं कहना भी नहीं चाहता, और एक तरीके से भीख मांग करके काम चलाना है। और भीख मांगने वालों की कोई चॉइस नहीं होती, बेगर्स हैव नो चॉइस।
कोई माई नटे कोई माई पटे, सगरा नटे झावा कटे, सगरा पटे राखा कटे, ऐसी अशोक गहलोत की हालत है। कर्जदार राजस्थान को बनाया जा रहा है और एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट कहीं हुआ हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री वो लेकर के आए हो तो बता दें आप। कांग्रेस इस 2 साल में राजस्थान की सरकार ने नहीं किया, नेगेटिव सरकार है। पर यहाँ पर लोगों का ये भी आक्रोश है कि जो अमाउंट यहाँ पर पास हुआ था जो विकास के लिए, उनमें घोटाले सामने आए हैं। ये मुझे मेरे ज्ञान में नहीं है, क्योंकि मैं इन दिनों में नहीं हूँ। क्या कहेंगे? इनको ये चीज ध्यान नहीं है, इनको बाकी सब चीजें ध्यान है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर दूसरी जानकारी कैसे? जो मुद्दे हैं आम जनता के, उनकी जानकारी इनको नहीं है, नालियों की जानकारी इनको नहीं है, कियोस्क बांटे उनकी जानकारी इनको नहीं है, और अपने मिलने वालों को कियोस्क बांटे उनकी जानकारी इनको नहीं है। जो काम दिखते हुए हैं उनकी जानकारी इनको नहीं है, और जो काम नहीं किए उनके बातें कर रहे हैं आप। और जो ट्यूबवेल आज हो रही है, आप कह रहे हैं समय बताएगा, बिल्कुल आपको 28 जनवरी को रिजल्ट मिलेगा। जनता घबरा चुकी है, इन नगर पालिका से घबरा चुकी है। नगर पालिका में काम अब बोर्ड बनेगा और काम होगा। ये यूएस का मकान ने बांटे तो भी हमारा किसको ही गरीब लोग को पता नहीं चला। ये अंदर के अंदर काम करके और अंदर निपटा दिया इन्होंने। 200 घर कच्ची बस्ती में है। कच्ची बस्ती, आप ये कैमरा घुमाइए कच्ची बस्ती की तरफ, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि कियोस्क किसको बटे हैं। जो सक्षम बिल्कुल वादे होंगे, दावे होंगे। आपको फिर कहा था। भाई साहब आपका नाम बताओ। कृष्ण गोपाल शर्मा। कहाँ रहते हैं सर? फतेहनगर में, वार्ड नंबर 19 से। वार्ड 19 में रहते हैं। क्या लगता है इस बार वार्ड आप किसको जिता रहे हैं? कांग्रेस से जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले ने सभी भाईचारा ज़्यादा अपनाया। प्रधानमंत्री योजना के अंदर जो जिनके ऑलरेडी मकान है उनको डेपुटेशन दे दिया। पालिका ने क्या किया? पालिका ने विकास करते तो आज लोग बाग इनके साथ में होते। पालिका ने विकास का काम किया नहीं तो लोग बाग के नाराजगी ज़्यादा जायज़ है। आपका नाम बताएं सर। जगदीश पुरोहित। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 19 में। इसको आप क्या लगता? बीजेपी को क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी है और काम करती है। विकास का फतेहनगर के अगर विकास किसी ने किया है तो पिछली बार जो विधायक हमारे यहाँ से जो चेयरमैन साहब थे ज्ञान जी ने, ये सीवरेज का काम करवाया उन्होंने। और कैश काउंटर के लिए कह रहे हैं तो वहाँ गोटी निकल रही है। सीवरेज के लिए तो कांग्रेस के लिए नहीं, ये बीजेपी गवर्नमेंट में काम हुआ है। कौन कह रहा कांग्रेस का हुआ? ये बिल्कुल जो भी कराए काम होना चाहिए और लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। काम होना चाहिए, लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने एक भी गए बोर्ड का काम गिना दिया हो तो मैं मान जाऊं कि ये बोर्ड ने ये काम किया। मैं कह सकता हूँ भ्रष्टाचार किया, ये मना कर दे तो आज मैं कह दूं ये सड़क जो टूटी है 4 बार टूटी है सर। ये आम जनता से पूछिए कि कितने साल दूल्हा खाया है। 1 साल पूरा मिट्टी खाई है। इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। सनवार रोड टूटी हुई अभी एक शब्द नहीं बोला विधानसभा अध्यक्ष ने। मैं कहता हूं आप ये कहते हैं कि साहब मोदी साहब ठीक है साहब, पर हमारे यहाँ के बोर्ड ने जो घोटाले किए, जो भ्रष्टाचार किया, उसके बारे में एक भी जवाब आपने नहीं दे पाए। आप जनता से पूछिए सर। क्या कहेंगे? कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम बताएं। सिंपल। क्या लगता है इस बार चुनाव? इस बार लग रहा है लोग परेशान हो चुके हैं। अब कह रहे हैं अब कांग्रेस को लाए। क्यों परेशान है? जो जिस घर में जाते हैं वो सब यही कहते हैं कि सड़कें टूट गई। बनवाई है बीजेपी सरकार ने, बनवाई है, पर सड़कें वापस टूट गई है। यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों को अगर दिखाना हो तो हॉस्पिटल नहीं है। और मतलब लोग परेशान। शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर स्कूल तो है काफी, पर। आपका नाम बताएं। सरोज। आपका मास्क है? एक बार मास्क लगा लें। मास्क लगा जी। बताएं क्या लग रहा है इस बार चुनाव? इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। यस पक्का। कैसे आएगी? बस ये लोग जो जनता से परेशान हो गए ना, जनता की सरकार से, तो कांग्रेस को आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपको बता दें फतेहनगर में इस वक्त हमारी टीम खड़ी है और एक अच्छी चर्चा करने का प्रयास किया था। क्या चुनावी वादे हैं, क्या यहाँ के लोग मानते हैं और क्या यहाँ के लोग मांगते हैं, इन तमाम बातों पर हमने आज बात करने का प्रयास किया है। सोचना आपको है, समझना आपको है और सोच समझकर मतदान करना है। और हाँ, मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका मताधिकारी बताएगा कि आने वाले 5 साल तक आपके दिलों पर राज कौन करता है। उदयपुर ATN उदयपुर न्यूज़ इसी तरह से सभी निकाय चुनावों में आपके लिए मददगार साबित होता रहा है और इस बार भी फिर से मददगार साबित होकर दिखाएगा। तो देखा आपने क्या कुछ थे
कांग्रेस के चुनावी वादे। फतेहनगर सनवाड़ में निकाय चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार का गढ़ कहा था, कई तरह के आरोप लगाए थे। क्या कुछ जवाब है इन सभी सवालों के अभी की सरकार के पास, वो भी जानेंगे। और यहाँ के लोगों से जब ये लोग मिलने जा रहे हैं तो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो तमाम सवाल के जो जवाब हैं वो हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों से पूछना चाहेंगे। हमारे साथ सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में, इस सेकंड कड़ी में हमारे साथ राजेश जी चपलोत हैं, जो कि अभी अध्यक्ष पद की कुर्सी इन्होंने संभाल रखी है। सर, ATN उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले कार्यक्रम में आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने कांग्रेस प्रत्याशियों से बात की थी तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो आरोप है वो भ्रष्टाचार के लगाए थे, क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है, ये तो कांग्रेस की रग रग में भ्रष्टाचार बसा हुआ है और उनके ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, उनके भ्रष्टाचार की पोलें मोदी सरकार के समय से और उनसे पहले से खुली हुई है। तो भ्रष्टाचार तो कोई आरोप नहीं है, अब इनका काम है तो आरोप लगाना, वरना खुद भ्रष्टाचार के उनके रग रग में बसा हुआ है। सड़कों को लेकर बात हुई थी कि एक ही रोड 4 बार बन गई, मतलब काम ढंग से नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ पर अभी सीवरेज का काम चल रहा है, जिससे क्या बार बार सड़कें खुदना करना ये सभी जगह चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है, वो एक बार बनती है रोड, ऐसा कोई निराधार आरोप है। इस बार चुनावी पिटारे में क्या है, क्योंकि आपने अभी तक यहाँ के राजनीति समीकरण देखे हैं, लोगों से मिले हैं, बात की है, लोगों का मूड जानते हैं, आपके लोगों को क्या आवश्यकता है यहाँ पर, क्या लगता है इस बार के चुनाव को कैसा देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पहले से ज़्यादा बहुमत से जीतेगी। करीब से 18 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रही बात है चुनावी जो मुद्दे जो चल रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का मुद्दा। खाद्य सुरक्षा में 1 रुपये किलो गेहूँ मिलता है और उसमें इलाज की सुविधा मिलती है, जिसमें क्या हुआ, गहलोत सरकार ने एक अपना वहीं से एक नियम बना दिया। मार्च के आसपास जो अभी लॉकडाउन लगा, उसमें उन्होंने अनऑथराइज रूप से ऑनलाइन करना वो साइट ही बंद कर रखी है पिछले 9 या 10 माह से। तो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा सबसे जो आम आदमी, गरीब आदमी के है, वो निवाले का मैटर है। गहलोत सरकार ने एक नियम निकाल के 30% लोगों के खाद्य सुरक्षा के नाम अब ऑटोमेटिक हटा दिए। मतलब उन्होंने न तो उसकी कोई सर्वे की, न कि केवल ऐसी ऑफिस में बैठकर केवल एक अल्फ़ाबेटिकल इसका उड़ा दिया, उसका रख दिया, जिसमें न तो उन्होंने कोई सर्वे की है, न कही है। ये बहुत ही नगर पालिका का बहुत ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे SC ST के वोटर सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ के कम से कम ST के वोटर 3000 से 3500 वोट ST के हैं और SC के भी अच्छे खासे वोटर है। तो वो जो मुद्दा है, और भी गरीब कास्ट के लोग हैं, उनमें ये खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये मुद्दा कांग्रेस की लुटिया डुबाएगी। बिल्कुल। आप सर अभी इस बार के जो नगर पालिका है उसमें आप अध्यक्ष पद पर पाटोदी साहब के बाद आपने उसका पदभार ग्रहण किया था और आप उसको संभाल रहे हैं। जनता से जब आप मिल रहे हैं तो एक खाद्य को लेकर जो बात है, इसके अलावा यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं ऐसी क्या है जो पूरी नहीं हो पाई है? मूलभूत आवश्यकता तो इसमें फतेहनगर सनवाड़ एक डेवलप होती हुई सिटी है, जो आने वाले मतलब उदयपुर और चित्तौड़ के बीच में एक बहुत बढ़िया सिटी है। तो डेवलपमेंट यहाँ विकासशील मतलब कह सकते हैं उसको अपन। तो काम तो रेगुलर चलते रहेंगे, क्योंकि ये काम तो बंद हो नहीं सकते, क्योंकि नए नए कॉलोनियाँ कट रही है, नए नए लोगों को रहना का एक जगह डेवलप हो रही है। तो पेयजल की समस्या, जो नई कॉलोनियाँ उसमें पेयजल की समस्या, रोडों की समस्या, कुछ छोटी मोटी समस्या है, वरना जो मूल गांव है सनवाड़ हो चाहे फतेहनगर हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी ज्वलंत समस्या है नहीं। लेकिन जो नई कॉलोनी है उसमें थोड़ी रोड और नाली की सुविधाएं करनी बाकी है। पालिका का काम ही ये होता है कि सड़क और ये करना, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाए? सर, ये नई कॉलोनी है ना, डेवलप हुई है, उसमें काम हुआ है, लेकिन ये हर साल हर 6 महीने में नई कॉलोनी डेवलप होती है, तो कुछ समय तो लगता ही है। और उसके बाद 2 साल 1.5 साल से कांग्रेस का राज है, उन्होंने नगर पालिका को बजट देना बंद कर रखा है। नगर पालिका में एक तरह से बैंड टाइप कर रखा है। जैसे हमारे नगर पालिका में फतेहनगर सनवाड़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ग्रांट एक्ट के पट्टों की, और लोगों के आम जो आदमी है, जितने ही दुकानदार हैं, उनको कमर्शियल पट्टे हो, उनके पट्टे मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने पूरे राजस्थान में कहीं पे भी इसका बैन नहीं कर रखा, लेकिन फतेहनगर नगर पालिका, सनवाड़ नगर पालिका क्षेत्र में इस पर बैन कर रखा है कि फतेहनगर सनवाड़ में इनको पट्टे नहीं दिए जाए।
जबकि ये एक केवल एक राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इतनी यहाँ सशक्त है, इसलिए उनको केवल डैमेज करने के लिए ये काम कर रखा है उन्होंने, पट्टे नहीं देने का। आपके पास लौट कर फिर से आऊँगा, कुछ लोग हमारे साथ और हैं। सर नाम बताएं आप। महेश चंद्र शर्मा। क्या कमी लगती है यहाँ पर, क्योंकि अब जो निकाय चुनाव होने हैं, लोगों को अपना जो पालिका की जो टीम है उसका गठित करना है, लोग वोट देंगे, क्या देखकर वोट देने चाहिए लोग इस बार? भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट आए हैं वो एक से एक मजबूत है। एक पूर्व चेयरमैन चुनाव लड़ रहा है, एक निवर्तमान चुनाव लड़ रहा है और 2-3 पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं, और अनुभव लोगों को, जिसको अनुभव है उन्हीं को टिकट दिया गया है। तो सभी मजबूत कैंडिडेट हैं और पकड़ अच्छी है। 5 सालों में जो भाजपा बोर्ड था पहले, उसने अच्छा विकास करवाया, जो आज दिन तक नहीं हुआ वो 5 सालों में कार्य पूरे हुए। और आगे भी जो ये अनुभव वाली टीम बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, वो अच्छा विकास करवाएगी और फतेहनगर एक विकासशील विकास का जो बहुत गुंजाइश है, बहुत सारा विकास हो सकता है, उस ओर अग्रसर करेंगे। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है? 100% बन रहा है। 20+ सीटें आ रही है, निश्चित तौर पर आ रही है, टॉप पे आ रही है। 20 से ऊपर सीटें आएगी पार्टी। बिल्कुल भरोसा है? 100%। अब है मतदान 28 तारीख को। कितना प्रतिशत मतदान होता है यहाँ? 85% मतदान होगा। इस बार आपको बता दें कि कोरोना महामारी चल रही है, सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए आपको मतदान करने आना है, मास्क का उपयोग करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, और इन्हीं सुविधाओं से हम अपनी अच्छी स्वस्थ सरकार चुन पाएंगे और खुद की सुरक्षा के साथ दूसरों की भी जान बचा पाएंगे। हम और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम बताएं, कौन से वार्ड से आप कैंडिडेट? गजेंद्र सिंह रावल, वार्ड नंबर 21। इस बार आपको टिकट मिला है? जी सर। क्यों मिला है? युवा के रूप में देखा जाए तो सबसे कम उम्र का 27 वर्ष का युवा हूँ। पूर्व में छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। इस क्षेत्र से पहली बार कोई विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा, केंद्रीय छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा था मैं। और एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो BCom, MCom, DLL, LLB और PhD कर रहा हूँ मैं। तो एजुकेशन के मामले में जितने भी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं उन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एजुकेशन मेरी है। जी सर। अभी आपने एक हड़ताल की थी? जी सर। एम्बुलेंस को लेकर और चिकित्सा कर्मियों को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर की थी। क्या हुआ? एम्बुलेंस तो पहले थी हमारे यहाँ पे, कांग्रेस राज में उसको पलाना भेज दिया गया। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। उस समय इन लोगों ने, एम्बुलेंस तो दूसरी आ रही थी, लेकिन इन लोगों ने पहले 2-3 साल पहले एम्बुलेंस को पलाना भेज दिया। अभी गत वर्ष डॉक्टर्स की समस्या थी यहाँ पर। डॉक्टर सनवाड़ में 1-2 थे, लेकिन वो कभी अल्टरनेटिव जाते थे, एक रहता था तो एक जाता था, ऐसे होता था। फतेहनगर में तो 1 साल से डॉक्टर थे ही नहीं। तो घबरा के मैंने पूरे गांव के साथ मिलके भूख हड़ताल में बैठा था मैं। उसका निष्कर्ष ये निकला, डेपुटेशन पे डॉक्टर लगा दिए गए। और अभी यहाँ पे 6 डॉक्टर तो सनवाड़ में हैं और 2 यहाँ हैं फतेहनगर। जी सर। अभी आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट अपील करने भी जा रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, क्या कहते हैं यहाँ के लोग, वोटर्स क्या चाह रहे हैं? विकास चाहते हैं लोग। एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो भी कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। हॉस्पिटलिटी को देखा जाए तो भी नहीं है। चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद तीनों डिस्ट्रिक्ट का सेंटर पड़ता है फतेहनगर। तो आसपास के गाँवों के लोग भी फतेहनगर को और ही रुख करते हैं। तो उनको यहाँ जब सुविधा नहीं मिलती है तो फिर इसलिए हम लोग आगे आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, आगे निश्चित रूप से काम करेंगे फतेहनगर के लिए। युवाओं के हाथ में अगर डोर आती है तो विकास की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सर नाम बताएं आप। विनोद धर्मावत। कौन से वार्ड से आप कैंडिडेट? वार्ड नंबर 19। क्या कमी है यहाँ पर, आपके यहाँ पर, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर बात करने आए हैं। जनता क्या चाहती है, क्या कमी है और क्या वादे आप करते हैं? अगर आप जीतेंगे तो क्या नई सौगात देंगे यहाँ? जनता को कोई ज़्यादा धन माया नहीं चाहिए। जनता चाहती है कि उसके वार्ड में अच्छी रोडें बन जाए, सफाई व्यवस्था अच्छी चले, लाइटिंग व्यवस्था जो चल रही है वो अच्छी चले। और जनता को ज़्यादा सरकार और पार्षद से ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए। पर उनका जो पार्षद वो चुने वो पार्षद सक्रिय रहे, वार्ड के बीच में रहे। और कभी कोई वार्डवासी कोई मांग करता है तो वो फ़ोन करे या एक अपनी ऐसा एक जगह बना दे कि वो अपना वो कागज़ कोई भी है तो वो दे के जाए तो उसका काम हो जाए। ईजी व्यवस्था चाहिए और ईजी वार्ड में रहने वाला आदमी जनता चाहती है। आप क्या नया देने वाले हैं? मेरी कोशिश रहेगी कि अगर जब मेरे को वार्ड में जनता चुनती है तो मैं एक निश्चित स्थान बना दूंगा। जनता को कोई काम है तो वो उसका वो वहाँ देके जाए, उसको और कोई ज़्यादा जाना नहीं। और कोशिश ये करूँगा मतलब जनता को छोटे मोटे काम के लिए नगर पालिका नहीं जाना पड़े। प्रयास करेंगे कि कुछ वार्डों को मिलाकर नगर पालिका का 2-3 महीने में एक कैंप यहाँ रख दे में, तो वो छोटे वार्ड वासियों का काम वहीं हो जाए, उसको गोते नहीं खाने पड़े। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरीश पंचोली है। क्या लगता है इस बार बम्पर सीटें आएगी नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ में? बीजेपी का बहुमत रहेगा। क्यों जीतेगी बीजेपी? इसलिए जीत रही है कि पिछले 5 साल पहले शासन बीजेपी का था
और काम बहुत अच्छा और लार्ज स्केल पे काम हुआ है नगर पालिका में। आप विकास की तरफ देखें तो पालिका से आप डिटेल्स निकालें तो काफ़ी बम्पर काम हुआ है। पिछले 5 साल में जो शासन था, क्या बड़ा काम है जो हम गिना सकते हैं पिछले कार्यकाल में? रेलवे का जो था, एक हाईवे पे भी जस्ट रिसेंटली ओवरब्रिज बन रहा है, अंडरब्रिज की जो रेलवे तो केंद्र की योजना केंद्र की है, पर सांसद तो हमारा है ना बीजेपी का, और पास हमारे भी सांसद जी ने करवाया, सीपी साहब ने। 2 बार कांग्रेस ने। पालिका की बात करें, नगर पालिका में काफ़ी सारा विकास हुआ है, सीवरेज का काम चल रहा है। केंद्र सरकार तो कांग्रेस के लिए हम लेके आए, किसने कहा? लाया तो बीजेपी लेके आई है, काम तो बीजेपी करवा रही है, शासन 5 साल में बीजेपी का है, बीजेपी करवा रही है जो काम, तो वो तो आपके सामने दिख रहा है। कांग्रेस क्या करवा रही है? कांग्रेस ने क्या किया? जनता क्या चाहती है? लोगों से आप मिल रहे हैं, कर रहे हैं, क्या लग रहा है? रुझान क्या लग रहा है? रुझान इस बार जनता का यही है कि भाई जो केंद्र में मोदी जी की जो सरकार है वही हमारे यहाँ सरकार बनेगी, और पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो बम्पर काम किया है यहाँ पे, उन्हीं काम के नजर देखते होते इस बार भी वोट बीजेपी का बनेगा, स्वाभाविक बात है। बोर्ड किसी का भी बने, काम होना चाहिए। इस बार न जात देखें, न पात देखें, न व्यक्ति विशेष देखें, लेकिन काम जरूर देखें। काम देखकर मतदान करें और मतदान अवश्य करें। सर, नाम बताएं। मेरा प्रदीप चपलोत नाम है, वार्ड नंबर 8 का मेरा वोटर है। मेरा जो सोचना है, वैसे तो बहुत विकास के काम हुए हैं, पर 2-3 काम मेरे हिसाब से सनवाड़ फतेहनगर में और होने चाहिए। एक तो बच्चों के लिए लाइब्रेरी की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें हर तरह की बुक्स अवेलेबल हो, ताकि बच्चे RS, IAS कंपटीशन, बैंक PO, नर्सिंग, पुलिस कांस्टेबल, इसकी जो भी तैयारी हो उसकी सबकी बुक्स एक ही जगह अवेलेबल हो जाए। जैसे कि अपने नगर निगम की तरफ से उदयपुर में भी अभी अशोक नगर में शिफ्ट होने की तैयारी चल रही है, जो भी पहले जगदीश चौक में चल रही थी। दूसरा, एक बहुत अच्छा पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ फाउंटेन हो, बेंचेस हो, लैंडस्केपिंग बढ़िया हो, हर्बल गार्डन हो। जिस तरीके से डूंगरपुर में आपने कभी देखा हो, के गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा गार्डन डेवलप किया है, उसी तर्ज पे अगर यहाँ एक अच्छा गार्डन हो, ताकि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी एक जगह आके अपने परिवार के साथ एक अच्छा क्वालिटी समय व्यतीत कर सके, इसकी एक तो मुझे बहुत आवश्यकता है। उम्र क्या है? मेरी 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स है। एक विजन के साथ अब तक की हुई चर्चा में पहला विजन निकल के आया है। लाइब्रेरी की बात अब तक किसी ने नहीं की, गार्डन की बात अब तक किसी ने नहीं की, और शिक्षा को लेकर बढ़ावा देने की बात किसी ने नहीं की। सर, ATN उदयपुर न्यूज़ की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। विजन के साथ जब काम होगा तो निश्चित तौर पर विकास होगा, निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को सौगातें मिलेगी। सर, नाम बताएं आपका। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 25। क्या लग रहा है इस बार क्या कमी है आपके वार्ड में? अगर आप जीतेंगे तो क्या देंगे? मेरे वार्ड में सबसे बड़ी कमी ड्रेनेज की और रोडों की। मैं ये चाहता हूँ कि ड्रेनेज है कमी। अब नई कॉलोनी डेवलप हुई है, तो अब नई कॉलोनी डेवलप हुई तो ड्रेनेज का एक सिस्टम, क्योंकि कुछ प्लॉट्स खाली भी हैं, तो अब मोस्टली प्लॉटों में मकान का निर्माण हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो IN JN जो भी है उनसे मिलकर एक पूरा ड्रेनेज का प्लान बना के काम करें। ये नहीं कि किसी को आवश्यकता है ड्रेनेज बना दी, पानी आगे जा रहा है, पूरे प्लान के साथ, मैपिंग के साथ, जहाँ ढलान हो उस हिसाब से अपन पूरी व्यवस्था करके एक ही साथ में एक ही बार में ड्रेनेज की सुविधा समस्या का हल करते हैं। तो सर, पुरानी जो सिटी है वहाँ पर भी ड्रेनेज की परेशानी है? ये नई आबादी है पूरी तरह। जहाँ पुरानी है वहाँ पर परेशानी है क्या? कुछ जगहों पे होगी, बाकी मोस्टली नहीं है इस नगर पालिका। काम अच्छा हुआ है? काम बिल्कुल अच्छा हुआ है। इस बार कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 100%। क्यों जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मुद्दे स्थानीय जो हमने काम किए हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ज्ञान जी ने किए हैं, जो काम लोगों के दिल में किए हैं, जो वो उनको दिलों में बसे हुए हैं। और वास्तव में जो जनता की मांग थी कि नाले या सड़कें जैसे सीवरेज, ये जो बड़े बड़े काम थे, और सबसे बड़ा काम मेरी सोच में ये हुआ है कि जो फंडामेंटल, जो आधारभूत, फतेहनगर सनवाड़ के लिए एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज जो सरकार से आया था, उसके लिए जमीन आवंटन हुआ, और हम सब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड 100% बनेगा। हम एक योजना के साथ जो पट्टा हमें मिला है उस पर नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो, ताकि शिक्षा की सुविधाएं बढ़े। और हम ये प्रयास भी करेंगे कि यहाँ पर कोई सरकारी कॉलेज आए या कोई एक प्राइवेट जो आज की दुनिया में है ऐसा कॉलेज आए, जो यहाँ एजुकेशन, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल हब भी है, ये आसपास के गाँवों का लोगों का माइग्रेशन फतेहनगर में होता है एजुकेशन के नाम से। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन के लेवल से यहाँ लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। हायर एजुकेशन की बात अलग है, लेकिन बेसिक जो सुविधाएं हैं उसके लिए बच्चा बाहर नहीं जाए और उसको सुविधाएं यही मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारा व्यू रहेगा। वोटर्स क्या कहते हैं? वोटर्स भारतीय जनता पार्टी चाह रहे हैं। क्यों चाहते हैं?
भारतीय जनता पार्टी का पिछला वोट बहुत बढ़िया रहा। ज्ञान जी का समय वो अच्छा रहा। पीछे जो वाइस चेयरमैन राजू भी वापस चेयरमैन बने और 3 महीना कार्यकाल बहुत शानदार रहा। और उसी याद में लोग वापस भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अभी खड़े हो रहे हैं, सभी लोग ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं और काम को करने वाले हैं, काम की चाह रखने वाले लोग हैं। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। सर, हमेशा से देखा गया है कि कई बार जीतने के बाद कैंडिडेट दूसरी पार्टी में भी शामिल हो जाता है, इधर हो जाता है, उधर हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इस तरह की असंतोष की भावना अगले वोट में तो नहीं नजर आएगी? 1% भी नजर नहीं आएगी। इस बार क्यों नजर? टिकट बहुत शानदार मिले हैं। इस बार क्यों नजर? इस बार कहाँ नजर आई? 1-2 तो होते हैं, तो राजनीतिक पार्टियों में सबकी चाह होती है। एक वार्ड में 5 आदमी टिकट मांगते हैं, 500 को थोड़ी मिलता है क्या? एक को ही मिलेगा, 4 कुछ होंगे। और गिले शिकवे हैं पार्टी के लोगों के, कार्यकर्ताओं का आपस में बैठ कर एक जानवर पर निपटा लेंगे। अभी तो 28 तारीख को वो वोट पड़ेंगे, उससे पहले सब गिले शिकवे मिट जाएंगे। बिल्कुल सोच समझकर मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। सर, अंतिम सवाल आपसे 2 सवाल और करना चाहूँगा, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करूँगा। 2 सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक तो सर, ट्यूबवेल को लेकर एक टेंडर को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा था फतेहनगर, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे बोरिंग करवाना कोई इस जगह हो, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो या कोई टेक्निकल कारण हो, आस पड़ोसी नहीं चाह रहे हो, तो उस जगह नहीं करवा के थोड़ा सा आसपास करवा दिया हो, तो ये कोई को लेके नहीं, टेंडर को लेकर, टेंडर अमाउंट को लेकर जो असंतोष यहाँ पर देखा गया। एक्चुअल में वो ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा कोई बात नहीं। जो हमारे यहाँ पहले जयन अय्यन था वो वहाँ बाड़मेर रह के आए हुए थे, तो बाड़मेर वो जयन अय्यन रह के आया, तो उसको वहाँ की व्यवस्था मालूम थी कि वहाँ 500 फीट 600 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है, तो उसने उस प्रक्रिया के तहत टेंडर प्रक्रिया करवा दी। लेकिन जो ही हमें हमारे चेयरमैन साहब ज्ञान जी को, हमारे को बोर्ड को जब पता पड़ा इस तरह की गलती हो गई इससे, तो हमने एक आध करवाया था, उसका पेमेंट भी नहीं किया। तो सर्वे के बिना ही उन्होंने टेंडर कर दिया? सर्वे नहीं, वो तो टेंडर प्रक्रिया है, जनरली होती रहती है, तो वो कोई ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं है। ना उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, ना कोई पैसा किसी ने लिया है। उल्टा जिस व्यक्ति ने ये टेंडर मतलब ठेकेदार ने ये काम किया, उसने लिखित में भी दे दिया है कि ये पेमेंट मैं बोर्ड से नहीं लूँगा, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से ऐसा हो गया है। तो ऐसा कोई उसमें कोई भ्रष्टाचार, उसमें एक पैसा भी नहीं उठाया, भ्रष्टाचार की क्या बात आ रही है? एक सवाल और अंतिम आपसे करना चाहूँगा सर, आपके कार्यकाल के दौरान जो असंतोष की भावना पैदा हुई थी, जो पार्षद एक इधर जा रहा था, एक उधर जा रहा था, कुछ आपके साथ थे, ऐसा असंतोष क्यों? और अब जो चुनाव होंगे उसमें इस चीज़ की क्या गारंटी कि जो कोई आप पे भरोसा करता है तो उसके बाद वो भरोसा कायम रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, परिवार का झगड़ा है, तो छोटा मोटा झगड़ा तो चलता रहता है। और पारिवारिक झगड़े में आपस में, पारिवारिक झगड़े में जनता क्यों सफ़र करी? नहीं, जनता कोई सफ़र नहीं करी, वो छोटा मोटा कोई झगड़ा था, आपस में बैठ के वो निपटा लिया हमने। ऐसी कोई खास बात नहीं है। और ना, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी आस्थावान कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल, ये थी फतेहनगर में राजनीतिक समीकरण, ये थे फतेहनगर में राजनीति का वातावरण। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने पिटारों में अच्छी लुभावनी स्कीम्स लेकर आप लोगों के द्वार आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे और आने वाले 5 साल तक सत्ता में बैठ जाएंगे। शहर का काम होगा या नहीं, ये सोचना आपको है, सोच समझकर मतदान करना है। और हाँ, मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आने वाले 5 साल तक आपके दिलों पर राज कौन करने वाला है। फिलहाल अभिषेक जोशी को पूरी ATN उदयपुर न्यूज़ टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में उम्मीदवार। नमस्कार।